नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। हमने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी मेमोरी के बारे में। ये उसी का सेकंड पार्ट है और जिन लोगों ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो हमारे पिछले वीडियो को जा करके बिल्कुल देख लें, और अगर नहीं देखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम रिकैप करा देते हैं। हमने बात करी थी कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो एक प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसमें आपका रोम, रैम, कैश मेमोरी एटसेट्रा आती है। पिछले वीडियो में हमने बताया था विथ डिस्क्रिप्शन और बाकायदे एग्जाम्पल के साथ कि रोम कैसे होता है, क्या होता है, रैम क्या होता है, कैसे काम करता है, कैश मेमोरी क्या होता है और कैसे काम करता है। तो अब वो वीडियो पे बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं सेकेंडरी मेमोरी पे। बाकी आप पीछे वाले वीडियो में बिल्कुल देख लीजिएगा। सेकेंडरी मेमोरी एक तरीके से दिमाग, कंप्यूटर का सबसे बड़ा वाला दिमाग होता है, और इसमें खास बात ये होती है कि यही मेमोरी हमारे काम में आती है। आपकी प्राइमरी मेमोरी तो कंप्यूटर अपने लिए यूज़ करता है, चाहे रोम हो, रैम हो, कैश मेमोरी हो, कुछ भी हो, कंप्यूटर खुद के लिए यूज़ करता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर हमारे लिए यूज़ करता है। यूज़ कैसे करता है? तो कंप्यूटर का जो खोपड़ा होता है ना, जिसमें वो सब चीज़ें भरता है, सब चीज़ें रखता है, वो होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको HDD मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। हालांकि इतनी तेज तर्राक दुनिया है, इतने तेज लोग चल रहे हैं कि वो उसके बीच का वो जो डिस्क है वो वाला खा जाते हैं, और इसको शॉर्ट में हार्ड ड्राइव बोलते हैं। इसको लिखने का तरीका HDD होता है। और इसको HDD कहते क्यों हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव कहते क्यों हैं, इसकी स्पीड क्या होती है, और इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में जानेंगे। तो अब हम बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव पे। ये स्क्रीन पे जो फोटो आपको दिख रहा है, ये हार्ड डिस्क की अंदर और बाहर दोनों तरफ की तस्वीरें हैं। अब ये हार्ड है क्योंकि बड़ा है, साइज में बड़ा है, हार्ड है, कड़क है। इसके अंदर डिस्क लगी हुई है, एक डिस्क है, गोल्ड डिस्क लगी हुई है, और ये ड्राइव करती है, मतलब ड्राइव मतलब चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है, इसलिए इसका नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब हार्ड डिस्क ड्राइव है तो इसकी स्पीड मॉनिटर करी जाती है। दो स्पीड मोस्टली इसमें आती है इस समय, एक 5400 RPM और दूसरा 7200 RPM। अब ये होता है क्या कि काम कैसे करती है, तो अब आप क्या करोगे, आपके घर में किसी की शादी होती है, आपने क्या किया, फोटो वीडियो बनाया, लिया और इसको हार्ड ड्राइव में डाल दिया। अब हार्ड ड्राइव में डाल दिया आपने, 2 साल 3 साल 4 साल बाद आप गए वापस से, अब आपका मन किया कि नहीं यार, वो बर्बादी वाले मतलब शादी वाला दिन का जो वीडियो है वो आप देखो। अब उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, तुरंत आप जाओगे उस वीडियो को, बोलोगे कि ए चलो रैम पे आओ और हमें दिखाओ। तो रैम आपसे फटाक से पूछेगा, अरे भैया किसमें दिखाए, तो आप बताओगे कि नहीं यार VLC में दिखाओ, मीडिया प्लेयर में दिखाओ, मंकी मीडिया प्लेयर में, जहाँ पे भी आपको देखना है। आप जैसे ही वो वीडियो आप रैम पे डालते हो, रैम फटाक से उस वीडियो को प्ले करता है और आप वीडियो देखते हैं, और वीडियो खत्म होने के बाद वो वापस से आपके हार्ड ड्राइव में चली जाती है। ये काम, रैम का काम सिर्फ क्या होता है, चलाने का होता है, काम करने का होता है। बाकी स्टोर करने का, रखने का और डिलीट होने का सारा जिम्मेदारी जो होती है वो हार्ड ड्राइव की होती है। अब हार्ड ड्राइव की स्पीड 5400 RPM 7200 RPM 2 RPM में चलती है। अब स्पीड होने की वजह से या कंटिन्यूअस चलने की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करती है। अब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करती है तो हीट ज़्यादा होती है। अब तीसरी इसमें क्या होता है, ये साइज की बड़ी होती है। अब साइज बड़ी होने की वजह से बल्की हो जाता है। तो अभी भी जिस कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव लगता है वो वेटेड होता है, बल्की होता है, वजनदार होता है, और इसमें ये स्पेस भी ज़्यादा कैप्चर करता है, ज़्यादा जगह लेता है। अब बड़ा हार्ड ड्राइव है डेस्कटॉप में, कितना ज़्यादा जगह लेता होगा, ये बड़ी साइज है। तो अब इस सब से भी परेशान थे लोग, और ये सबसे इसमें समस्या क्या थी कि ये गर्म बहुत होता था। अब गर्म होने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि 2-4 डिग्री 10 डिग्री, 55 डिग्री तक का टेम्परेचर ये झेल जाता है। अब 55 डिग्री टेम्परेचर झेलने का मतलब है 38-38 डिग्री टेम्परेचर तो नॉर्मल अभी भी हो जाता है, नॉर्मल गर्मी के दिनों में ज़्यादा ही हो जाता है। अब उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता था, अब ज़्यादा गर्म हो जाता तो डेटा लॉस होने का चांसेस बढ़ जाते थे। अब डेटा लॉस होने के चांसेस बढ़ने थे तो इंजीनियर्स परेशान हुए। अब इंजीनियर्स परेशान हुए तो उनको क्या करना था, इसका सॉल्यूशन ढूंढना था। तो इसका सॉल्यूशन उन लोगों ने क्या ढूंढा,
कि HDD को हटा करके SSD लाया, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अभी हम उस पर बाद में आएंगे, पहले HDD के बारे में पूरी तरीके से समझ लें। तो HDD क्या होता है कि इसमें आप काम की सारी चीज़ें जो होती हैं स्टोर करने वाली, वो आप हार्ड ड्राइव में रखते हैं। जैसे विंडोज़ रख देंगे या और भी सारी चीज़ें, फोटो, वीडियो, गाने, जो भी, वो सब आप इसमें रखते हो। लेकिन अब जब इस पर स्पीड मिलती नहीं, अब जब इंजीनियर्स परेशान हुए तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कि एक नई डिवाइस का इजाद किया जिसको कहते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव का क्या रीज़न रहा, अब उससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि वो स्पीड 10 टाइम फास्टर हुई हार्ड ड्राइव से। अब हार्ड ड्राइव से 10 टाइम फास्टर का मतलब आप समझ रहे हो। अब कोई भी वीडियो अब है, बड़ी वीडियो है, 4 घंटे 5 घंटे की कोई वीडियो है, आप एक काम किए, रैम पे उठाए डाले तो एक देखोगे ग्रीन पट्टी चलती है हल्की सी, उसके बाद वीडियो प्ले होता है। क्यों? क्योंकि हार्ड ड्राइव स्लो थी। लेकिन अगर SSD है तो वो क्या करोगे, जैसे वीडियो इधर डाला फटाक से वो रैम आपका चला देगा, तो वो फास्ट होती है। अब दूसरा क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसमें क्या है, कोई डिस्क लगी नहीं है। इसमें क्या होता है, SSD में क्या होता है, चिप लगी होती है, IC लगी होती है, तो वो क्या करती है कि इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करती है, जिसकी वजह से वो गर्म कम होती है। अब उसमें साइज की भी वो छोटी होती है, 2-3 तरीके के SSDs भी आती हैं, साइज में कम होती है, स्पेस कम लेती है। तो अब उसमें होता क्या है, हीट कंजम्पशन ज़्यादा होता है, जैसे वो 70 डिग्री तक का टेम्परेचर मेंटेन कर सकती है SSD। अब इसमें डेटा लॉस के चांसेस कम है। अब जैसे हार्ड ड्राइव में डिस्क है, डिस्क लगा हुआ है, डिस्क पे कहीं पे भी स्क्रैच आ जाए या डिस्क कहीं से क्रैक हो जाए, डिस्क कहीं से टूट जाए, तो होता क्या है कि वो डेटा आपको कभी नहीं मिल पाएगा। किसी की शादी का डेटा हो, किसी का अकाउंट का डेटा हो या कहीं का भी डेटा हो, वो आपको नहीं मिल पाएगा। बट SSD में क्या होता है, एक बार SSD हाथ से छूट जाए, गिर जाए, लेकिन आपको चांसेस कम रहते हैं कि डेटा लॉस हो या वो ब्रेक हो, क्योंकि वो हल्का फुल्का प्रेशर मैनेज कर लेता है। बट वो हार्ड ड्राइव ऐसा नहीं कर पाता है। तो अब इसमें हमें समझने वाली बात क्या है कि अब एक क्वेश्चन बनता है कि हम SSD का अपने कंप्यूटर में SSD यूज़ करें या हार्ड ड्राइव यूज़ करें। तो दोस्तों, मैं अपने खुद के कंप्यूटर में भी SSD और हार्ड ड्राइव दोनों यूज़ करता हूँ। कैसे, बताते हैं। सबसे पहले हम SSD इंस्टॉल करते हैं, जिसमें हम विंडोज़ डाल देते हैं, एप्लीकेशन जैसे आपका फिल्मोरा या एडोब प्रीमियर या फोटोशॉप, क्रोम ब्राउज़र, जो भी एप्लीकेशन जिनका रेगुलर हमें यूज़ होता है, वो हम क्या करते हैं, SSD में डाल देते हैं। और हार्ड ड्राइव में क्या डालते हैं, शादी विवाह की वीडियो, गाने, जो अपने समय में हम लोग सुना करते थे, वो सारे गाने वाने सब उसमें डाल देते हैं। जब भी आपका मन किया, आपने क्या किया, उसको उठाया, रैम में डाला, प्ले किया, देखा, सुना और फिर कंटिन्यू आप आगे बढ़ गए। तो ये 2 अलग अलग डिवाइसेस थी जो सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। अब इसमें और भी डिवाइसेस आती हैं, जैसे पेन ड्राइव और फ्लॉपी। पेन ड्राइव का काम क्या था, पेन ड्राइव का काम था डेटा को ट्रांसफर करने का, लेकिन जब तक पेन ड्राइव नहीं आई थी उस समय चलता था फ्लॉपी। फ्लॉपी भी ऐसे CD जैसा ही गोल गोल सा होता था, चौकोर सा होता था, 3.5 MB का उसका स्पेस होता था। वो किसी काम का बहुत विशेष था नहीं, लेकिन उस टाइम पे अपने समय में अच्छा चलता था। और ये उसकी इमेज है, इसके बारे में और भी चीज़ें थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चलता नहीं था, लाइफ इसकी बिल्कुल नहीं थी। तो इससे हट करके इंजीनियर्स ने SSD पेन ड्राइव बनाई। अब पेन ड्राइव में क्या था, पेन ड्राइव में आप 2 GB 1 GB से स्टार्ट हुआ था, मतलब पहले 512 MB का भी पेन ड्राइव आता था। 512 MB 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 64 128 256, अब तो 1 TB की पेन ड्राइव आ रही है। तो अब ये सारी पेन ड्राइव में क्या होता है, छोटी सी पेन ड्राइव और सारा डेटा आप एक बार उठाए और पॉकेट में रखे, किसी और कंप्यूटर में गए, डेटा ट्रांसफर किया, फिर आपका पेन ड्राइव खाली। तो ये सिर्फ डेटा ट्रांसफर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कोई और वीडियो या किसी और आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, इससे हमें बहुत मदद होगी। हम जल्दी जल्दी आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर कोई टॉपिक हो, कोई ट्रिक हो जो आप चाहते हो कि टेक्निकल ऑगड़ में हम आपके लिए लेकर के आए, तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।